जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा परसेंटेज चल रहा है और जो हमारी आज जो क्लास है ना, वो हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। तो आई थिंक आपने जो है परसेंटेज की पहली और दूसरी क्लास जो देख ली होगी और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि परसेंटेज में हमने जहाँ से आगे यहाँ से पर छोड़ा था। हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर शायद 45 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 तक छोड़ा था, तो वहां से आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 से जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको पढ़ो। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो भाषा पर आधारित क्वेश्चन है ना। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझ आएगी तो क्वेश्चन भी समझ आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है मैं क्या, देख क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है मैं कि x का 35% यदि 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 x यदि x का यानी कि गुणा का 35% बराबर बाई का यानी कि क्या लगा सकते हो आप, गुणा गुणा 40% है प्रतिशत है, तो एक्स रेशियो बाई का मान ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या करोगे, अब आप परसेंटेज उठाओगे तो 100 लगा सकते हो कि नहीं बताइए। इसी तरीके से यहाँ पे परसेंटेज उठाओगे तो 100 लगा सकते हो कि नहीं बताइए, लगा सकते हो कि नहीं बताइए। ओके, लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करोगे, तो 100 से इधर कैंसिल हो जाएगा 100। यहाँ तो आप पहले ही परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि बराबर का साइन लगा है। जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कॉमन होता है वो चीजें कैंसिल हो जाती है कि नहीं बताइए। ओके, अब देखो 5 से जाएगा जी कितनी बार, 7 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा, 8 बार। यानी कि x इंटू 7 बचा, उधर बचा बाई इंटू 8। यानी कि लिख सकता हूं मैं इसको 7x बराबर 8 बाई, है ना। और हमें पूछा है x बाई का रेशियो। जैसा कि आपने रेशियो पढ़ा है, तो उसमें क्या करते हैं, जो x का मान होता है वो अपोजिट साइड में होता है। x का मान कितना आ गया, 8। जो y का मान होता है वो भी अपोजिट साइड में होता है। y का मान कितना आ गया, 7। तो यानी 8:7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, 8:7। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। आई थिंक ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे कि नहीं बताइए। लैंग्वेज पर आधारित सवाल है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना। देखो क्वेश्चन नंबर 47 क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 जो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, यदि 280 का यदि 280 का यानी कि गुणा के परसेंटेज 350 350 के 350 के यानी गुणा के 50% के बराबर है, के 50% के बराबर है, क्यों बोल रहा है। तो के का मान याद कीजिए। यानी कि देखो 280 का के परसेंटेज का जो मान है ना, वो 350 के 50% के क्या आएगा, बराबर आएगा। जो इसका मान आएगा वही इसका आएगा, इसलिए हमने बराबर आएगा बोल रहा है ना सवाल, हम बराबर है। तो आसानी से के का मान निकाल सकते हो। देखो बराबर लगाया है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो कॉमन होता है उसको हम कर देते हैं कैंसल। तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसल है, तो उसको घटाओ, है ना। कॉमन है ना, तो उठाओ। अब देखो 0 से 0 कैंसल कर दो। ओके, देखो 7 से 4 बार, 7 चौके 28, है ना। तो ये 4 बार, और 7 से ये 5 बार, इधर बचा कितना, 4k। कितना बचा, 4k। ये वो क्वालिटी नहीं है 4k, वीडियो की क्वालिटी नहीं है, ये 4k लिखा हुआ है ना वेरिएबल के साथ। अब देखो 5 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 250। कितना बचा, क्या बचा, 250। यानी के का मान कितना आएगा हमारा, के बराबर, और 4 से 250/4, और 4 से इसको डिवाइड करो तो आपका आया के का मान 6 चौक 24, और 10 4 दूनी 8, 2.5, कितना आएगा, 62.5। जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। ये भी हमारा जो क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है ना।
कर लोगे कि नहीं बताइए, कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 48, क्वेश्चन नंबर 48 भी सेम क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 48 लैंग्वेज पर आधा सवाल है, इनमें टेंशन लेने की तो है नहीं। और ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे नहीं गए हैं। मैं कोई फालतू सवाल तो करा नहीं रहा ना, ये भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है। 48 जो दे रखा है, यदि ए का 15%, किसका, ए का यानी गुणा 15%, ए का 15%, बी के यानी गुणा बी के 18% के बराबर है। ओके, सिंपल सी बात है, के बराबर है। तो बी का देखो, तो बी तो बोल रहा है बी का यानी गुणा कितने प्रतिशत, हमने मान लिया एक्स प्रतिशत, हमने मान लिया कितना प्रतिशत, एक्स प्रतिशत, हमें नहीं पता कितने प्रतिशत है, हमने मान लिया एक्स प्रतिशत। ए के 20%, ए के 20%, ए के 20% के बराबर है, ये मैं बोल रहा है। इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हमें पहले ए और बी के मान निकालने होंगे, और यहाँ पे पुट कर दोगे तो एक्स परसेंटेज का मान निकल जाएगा, है ना। निकलेगा कि नहीं बताइए। देखो परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, हटा दिया, हटा दिया। तो जो देखो यहाँ से ए का मान क्या आएगा और बी का मान क्या आएगा। देखो ए का मान तो अपोजिट में हो जाएगा ना, अपोजिट में ए का मान कितना आ जाएगा, 18 है। जब आपने रेशियो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो अपोजिट में मान होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ए ए और बी, ए का मान अपोजिट में होता है, बी का मान अपोजिट में होता है ना। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी के मान पुट कर दो, यहाँ पे यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो निकालने जो तो है नहीं, हम डायरेक्ट मान पुट करेंगे। देखो ए का मान कितना आ गया 18, बी का मान कितना है 15, तो बी का मान यहाँ पे करोगे पुट 15 इंटू एक्स परसेंटेज दे रखा है, एक्स परसेंटेज बराबर, और ए का मान कितना है 18, तो 18 इंटू 20%। सिंपल सी बात है। अब देखो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में क्या कॉमन है, परसेंटेज, परसेंटेज कैंसिल होगी ना। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से कितनी बार, 3 बार, है ना। और ये 5 से कितनी बार, 4 बार, और 3 से 18 कितनी बार, 6 बार। एक्स बराबर कितना आएगा, 6 चौक 24 बचा, कितना आएगा, एक्स का मान 24%, यानी यहाँ पे कितना आएगा 24%, कितना आएगा 24, एक्स यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 24%, है ना। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, है ना। हो गया कि नहीं बताइए, लैंग्वेज पर आधारित सवाल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो आपने पढ़ा होगा, है ना। तो देखिए क्या दे रखा है, यदि एक्स माइनस बाई का, यदि एक्स माइनस बाई का यानी कि गुणा का 30% बराबर एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई का यानी गुणा का 20% है ना, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है ना। तो बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, आसानी से बता देंगे। पहले हमें एक्स और बाई के मान तो भी तो निकालने पड़ेंगे, जब तो हम बताएंगे कि बाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो पहले निकालते हैं हम एक्स और बाई के मान। तो देखिए कैसे निकालोगे, दोनों तरफ क्या क्या कॉमन है, परसेंटेज, परसेंटेज कॉमन है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल। और देखिए 10 से ये 2 बार जा रहा है, 10 से ये 3 बार जा रहा है कि नहीं बताइए, जा रहा है कि नहीं बताइए। बेसिक तरीका से करते हैं पहले, मैं इसको जल्दी से जल्दी करने का भी तरीका बताऊंगा, पहले बेसिक से देखिए क्या कितना आ गया। अब इससे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस बाई इंटू 3 बचा कि नहीं बताइए, और उधर क्या बचा, बराबर एक्स प्लस बाई इंटू 2, इतना बचा कि नहीं बताइए, बचा। ओके, अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y, इतना आएगा कि नहीं बताइए। एक तरफ x एक तरफ y लीजिए, तो एक तरफ x करो तो x 2x इधर आएगी, तो 3x माइनस 2x हो जाएगा बराबर 2y, और 3y उधर जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी कि 3y हो जाएगी। अब देखिए कितना हो गया, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1x बराबर 3 2 5 बाई, और यहाँ से x और y के मान कितने आ जाएंगे, x का मान 5 और y का मान 1 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 5 और y बराबर कितना आ गया 1।
आ गया कि नहीं बताइए? आ गया। अब बोल रहा है हमें, क्या बोल रहा है सवाल में, कि बाई एक्स का कितना प्रतिशत है। मैंने आपको सवाल कराए थे ना कि भाई किसका किसका, जिसके साथ का किसका सवाल मिल जाए जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो ना वो नीचे आता है। देखो का इसमें किसके साथ लगा है, एक्स के साथ का लगा है, तो एक्स कहाँ पे आएगा, नीचे, और बाई कहाँ पे आएगा, ऊपर, और इंटू परसेंटेज निकालनी है तो हमें 100% कर सकते हो कि नहीं बताइए? पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, पहली क्लास में ये सारी चीजें, कि बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, आसानी बता दो ना, जिसके साथ का लगा वो नीचे आएगा। आएगा कि नहीं बताइए, है ना? अब देखो एक्स का मान कितना, 5, तो यहाँ बट्टे में क्या आएगा, 5 एक्स यहाँ पे। बाई का मान कितना, 1, तो बाई का मान 1 इंटू 100%, यानी कितना आएगा, 5 से 20 बार गया, कितना आएगा, 20% हमारा राइट आंसर, है ना? जो कि ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो कि नहीं बताइए? इस तरीके से कर लोगे, ये क्या है बेसिक, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना एग्जाम में। तो कैसे करना है, तो देखिए कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। यहां तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो देखिए, आपने रेशियो में पढ़ा था कंपेंडो एंड डिविडेंडो सीएनडी रूल। तो सीएनडी रूल कहां पे लगता है, यहां पे लगेगा। क्यों, तो देखो कैसे लगेगा समझिएगा। यहां से अगर मैं निकालूं, देखो हमें दे रख कितना बचा, यहां से अगर मैं एक देखो एक्स माइनस बाई इंटू 3 बचा ना, बराबर कितना बच रहा है, एक्स प्लस बाई इंटू 2 बच रहा है कि नहीं बताइए, है ना? अगर मैं यहाँ से एक्स प्लस बाई बट्टे कितना, देखो अगर मैं यहाँ से निकालूं एक्स प्लस बाई बट्टे एक्स माइनस बाई लिखूं लिखूं तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, एक्स माइनस बाई का तो मान कितना हो जाएगा, 2 बट्टे में 2, एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 3, 3। इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं बताइए, लिख सकते हो कि नहीं बताइए? कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहाँ पे लगता है, जब लगता है जब देखो ऊपर भी एक्स वाई है, नीचे भी एक्स वाई है, लेकिन चार जो चिन्ह है ना वो क्या अलग अलग है, प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे लग जाएगा अपना सीएनडी रूल। सीएनडी रूल मैंने आपको बताया था रेशियो में, लेकिन अलजेब्रा में हम इसको खुल के पढ़ेंगे, क्या अलजेब्रा में खुल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि सीएनडी रूल में क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एक्स वाई है ना, तो लिख लेते हैं एक्स बट्टे बाई, लिख लिया हमने, पहले एक्स फिर वाई, है ना, बराबर, एक दो ऊपर प्लस होना चाहिए नीचे माइनस, है ना? तो क्या करते हैं, एक बार अंश में हर को जोड़ते हैं, एक बार अंश में हर को फिर जोड़ते हैं, तो 3 में 2 जोड़ो तो कितना आएगा, 5 बट्टे, एक बार अंश में हर को माइनस करते हैं, एक बार अंश में से हर को माइनस करते हैं, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1, कितना बचा, 1 बचा, यानी कि x का मान डायरेक्ट आ गया 5, y का मान आ गया डायरेक्ट 1। इस तरीके से आप इसको ये गुणा करने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है, समझे, पंचांतर करने की, इधर उधर करने की चीज है। तो इस तरीके से आप x और y का मान निकाल सकते हो। अब पूछा है कि बाई x का कितना प्रतिशत है, तो x का, तो x कहाँ पे आएगा, नीचे, ऊपर आ गया इंटू 100%, कितना आ गया, 20%। इस तरीके से कर सकते हो नहीं बताइए? सीएनडी रूल में क्या करते हैं, देखो सेम वेरिएबल होने चाहिए, एक्स वाई है, नीचे भी एक्स वाई है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ओके, लग जाएगा हमारा सीएनडी, ऊपर प्लस होना चाहिए नीचे माइनस होना चाहिए, ओके। अब देखो फिर क्या करते हैं, फिर एक्स और वाई है तो एक्स बट्टे वाई लिख लेते हैं, फिर अंश में एक बार हर को जोड़ते हैं, जोड़ दिया 5, एक बार अंश में से हर को माइनस करते हैं, एक बार कर दिया, बस एक्स और वाई के मान आ गए डायरेक्ट, समझे? तो होता है सीएनडी रूल। तो और क्वेश्चन लेते हैं, आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 50, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो आपने पढ़ा होगा, तो क्या दे रखा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है यदि a माइनस बी का, यदि a माइनस बी का यानी कि गुणा 40%, a प्लस बी के, a प्लस बी के यानी कि गुणा 20% के बराबर है, तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये बोल रहा है, ओके। आसानी से बता सकते हैं, तो देखो तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से पहले हमें ए और बी के मान चाहिए होंगे, तो कैसे याद करोगे, वो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 20 से 40 कितनी बार, 2 बार कैंसल,
यहाँ से मैं CND रूल लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे ए बी दोनों में दिखाई दे रहा है, एक प्लस बी एक माइनस बी है, तो यहाँ से ए प्लस बी का मान कितना आएगा मेरा, ए प्लस बी का मान 2 आएगा, बराबर 2 बट्टे में ए माइनस बी चाहिए मुझे, तो बट्टे, तो ए माइनस बी का मान कितना आएगा, एक आएगा, इधर एक बचा ना, तो बट्टे एक आ गया, है ना, कुछ नहीं बचा ना, इधर एक बचा, समझे। तो अब देखो ए बी ऊपर प्लस नीचे माइनस, ओके, CND रूल लग जाएगा, कैसे, ए और बी लिखा है ना, तो अब लिखो ए बट्टे बी, ओके, फिर एक बार अंश में हर को जोड़ो तो दो एक तीन, एक बार अंश में से हर को माइनस करो, दो में से एक गया तो कितना बचा एक, यानी ए और बी का मान आ गया हमारे डायरेक्ट तीन और बट्टे तीन और एक, आगे क्या नहीं बताइए, अब जो पूछे बता दो, ओके, क्या पूछ रहा है हमें, तो बी, जो है एक, बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, किसके साथ के लगाए, ए के, तो ए कहाँ पे आएगा नीचे, तीन आ गया ए, है ना, इंटू 100%, यानी कि कितना आएगा, ये 33 सही, 1/3% हमारा राइट आंसर, 1/3 की आपकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3, मैंने आपको बताया भी था, है ना, जो कि ऑप्शन में देखो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसने क्या किया है, इसको डार्ट लिख दिया है कितना, 100%/3 लिख दिया है इसने, जो कि ऑप्शन सी है हमारा, कौन सा, ऑप्शन सी, है ना, और ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कर लोगे कि नहीं बताइए। इसी तरीके से दे रखा है हमें क्वेश्चन एक और, क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़ो और सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 51 को, क्वेश्चन नंबर 51 बेसिक से तो आप कर ही लोगे, लेकिन CND रूल से आप आसानी से कैलकुलेशन बता सकते हो, बचा सकते हो कि नहीं बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 51 है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या दे रहा है हमें, दे रखा है यदि ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी का यानी गुणा 40% बराबर ए माइनस बी का यानी गुणा 60%, है ना, तो हमें पूछा है 2a-3b बटे ए प्लस बी है, ये बोल रहा है ना, तो देखो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पहले हमें ए और बी का मान ज्ञात करना होगा, जब भी तो आप पुट करोगे यहाँ पे, है ना, तो क्या करना है, तो सॉल्व करो, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, देखो 20 से 2 बार और 20 से कितनी बार, 3 बार, हो गया कि नहीं बताइए। अब यहाँ पर देखो CND रूल लग जाएगा, क्यों, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ओके, सेम वेरिएबल है ए और बी और चिन्ह भी अलग अलग है, ओके, देखो पहले ऊपर आपको प्लस वाला जो ऊपर लिखना है, देखो ए प्लस बी, और नीचे जो लिखना है आपको ए माइनस बी माइनस वाला लिखना है, बराबर ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड में हो जाएगा, अपोजिट साइड में कितना है, तीन, कितना है, तीन, तो तीन आ गया, बट्टे ए और माइनस बी का मान कितना आएगा, दो, अपोजिट साइड में दो आ गया। CND रूल लगा दो, ए और बी है ना, तो लिखो ए बट्टे बी, लिख दिया हमने, एक बार क्या करोगे, अंश में हर को जोड़ो, तो अंश में हर को जोड़ोगे तो तीन दो कितना हो जाएगा, पांच, एक बार अंश में से हर को माइनस करो, तीन में से दो गया तो कितना बचा, एक, यानी कि ए और बी के मान आ गए हमारे पांच और एक, आगे क्या नहीं बताइए। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो ए का मान कितना है, पांच, दो इंटू पांच माइनस तीन, बी का मान कितना है, एक इंटू एक बट्टे ए का मान कितना है, पांच, बी का मान कितना है, एक, ओके, आ गया। अब देखो सॉल्व करो इसे, तो कितना आएगा, पांच दून 10 माइनस तीन बट्टे पांच एक छह, पांच एक छह, यानी कितना आ गया, 10 बटे 3 गया तो 7/6, कितना आ गया, 7/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, देखो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, है ना, कोई डाउट नहीं है ना, आसानी से हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो अब 52, देखो क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ो, अगला टाइप, क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ो, क्या बोल रहा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 52, अभी देखिए आपने जो क्वेश्चन नंबर 52 जो है पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 52 जो दे रखा है ना, तो इसमें वो क्या करता है ऐसे सवालों में, वो एक करता है कि तीन बंदे लेते हैं, क्या तीन बंदे या तीन संख्या कुछ भी ले, है ना, जैसे कि लेगा पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इस तरीके से तीन संख्या ले सकता है, वो चार भी ले सकता है, पांच भी ले सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कितनी भी ले ले। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहली संख्या, या बोलेगा कि पहली संख्या,
ऐसे सवाल में बोलेगा कि पहली संख्या तीसरी से, फिर बोलेगा दूसरी संख्या तीसरी से। तो ऐसी ऐसे सवालों में क्या होता है, तीसरी संख्या से दोनों संख्याओं की तुलना करता है, दोनों संख्याओं की तुलना करता है किससे, तीसरी संख्या से। किससे, तीसरी संख्या से। देखिए कैसे, इस तरीके से करता है, जैसे बोलेगा कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। कितनी, 20% अधिक है, इस तरीके से बोलेगा। ओके, फिर बोलेगा कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या है ना, जो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कुछ भी कम है, मान लीजिए 10% कम है, इस तरीके से वो बोलता है। यानी कि इन सवालों में देखो, इस सवाल में कि पहली की भी तुलना तीसरे से कर रहा है, दूसरी की भी तुलना तीसरी से कर रहा है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जो तीसरी नंबर है ना, तीसरा नंबर, उसको मान लेते हैं 100। अब बोलोगे आप 100 ही क्यों मान रहे हो भाई, देखो मानने को तो मैं तीसरी संख्या को x मान सकता हूँ, मानने को तो मैं कुछ ही मान सकता हूँ, 50 मान सकता हूँ, 1000 मान सकता हूँ, 2000 मान सकता हूँ, 2500, 1 लाख, जितनी मानना चाहो उतनी मान सकते हो, लेकिन कम से कम कैलकुलेशन हो, इसलिए मैं इसको सिर्फ 100 ही मानूंगा। अब टेंशन मत लो, मैं इसको 50 भी मान के आपको बता दूंगा। ओके, तो देखिए ऐसा करता है वो ऐसे सवालों में कि दोनों संख्या की तुलना एक तीसरी संख्या किससे करता है, तीसरी संख्या से, इसकी भी तुलना और दूसरे वाले की भी तुलना तीसरी से कर रहा है। यानी कि कौन सी संख्या कॉमन है जिससे वो तुलना कर रहा है, तीसरी है ना, तीसरी है ना, तो तीसरी जिससे तुलना करे दोनों की, तो उसको मान लो 100। क्या मान लो, 100, मैंने मान लिया इसको 100। क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब देखिए ये तो आपको पता चलेगा, 100 मान लिया। अब एक बात, छोटी सी बात, सिर्फ मामूली सी बात समझो, क्या, इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, मामूली सी बात है, बहुत जरूरी बात है। क्या, जिस तरीके से अगर 100 होती है ना, 100 नंबर है ये 100, अगर मैं इसका इसका 20% निकालूं, इसका 20% निकालूं, तो हमारा नंबर पता है क्या आएगा, 20% हटाओगे, 100 से भाग लगाओगे, लगाओगे कि नहीं बताइए, दोनों जीरो कैंसिल, कितना आएगा, 20 आएगा, कितना आएगा, 20, क्या आएगा, 20। इसी तरीके से अगर मैं 100 का 100 का 20% अधिक, अब मैं 20% अधिक बोल रहा हूं, तो मुझे 100 में ऐड करके 120% निकालनी पड़ेगी, यानी कि 20% अधिक, यानी कि 120%, कितनी, 120%, और परसेंटेज को उठाओगे, 100 लगाओगे, सिंपल सी बात है ना, 100 लगाओगे और दोनों जीरो जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 120, कितना आ गया, 120। समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए इसी तरीके से मैंने बोला कि 100 का मतलब 100 से 20% कम, मान लीजिए 10% कम बता दे, 10% कम, 10% कम कितना हो जाएगा, 90%। इसका 90% निकालो, तो कितना आएगा, परसेंटेज हटाओगे, 100 लगाओगे, तो जीरो जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 90, कितना आ गया, 90। यानी यहां से एक बात समझिएगा, मैंने इसलिए 100 माना क्यों, मैंने इसलिए 100 माना क्यों, क्योंकि हम 100 पर जो भी परसेंटेज निकालते हैं ना, वो उतना ही आता है। जैसे 100 पर मैं 90% निकाल रहा हूँ तो 90 ही आ रहा है, मैं 100 पर 20% निकाल रहा हूँ तो 20 ही आ रहा है, मैं 100 पर मैं 120% निकाल रहा हूँ तो 120 ही आ रहा है कि नहीं बताइए, है ना। मैं 10% कम निकाल रहा हूँ, 90% तो 90 ही आ रहा है, मैं 20 निकाल रहा हूँ तो सिर्फ 20 ही आ रहा है, 100 पर 120% निकाल रहा हूँ तो 120 ही आ रहा है, समझे। इसलिए मैंने 100 माना, क्योंकि डायरेक्ट जो जितना कम करेगा उतना ही आ जाएगा। जैसे देखो, अब समझ में आया कि 100 पर कोई भी परसेंटेज निकालते तो उतना ही आता है, अगर मैं 100 पर 25% निकालूंगा, 100 का 25% तो 25 ही आएगा, समझे। ये बात बहुत ही जरूरी है, समझ लेंगे। ये समझ आ गई तो ये सवाल आसान हो जाएगा, इसलिए 100 मानी मैंने। देखो 100 क्यों मानी, ताकि मुझे जो भी वैल्यू आई डायरेक्ट वही आए। जैसे अब मैं निकालू, देखो 20% है, ये पहली संख्या 100 तीसरी से 20% अधिक है, तीसरी कितनी है, 100, तीसरी कितनी है, 100, और ये 20% अधिक है, तो यानी कि 120%, परसेंटेज को उठाओगे, 100 से भाग लगाओगे, लगाओगे कि नहीं बताइए, दोनों जीरो कैंसिल, यानी कितना आ गया, 120, कितना आ गया, 120 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं बताइए। और ये 10% कम है, देखो इस तरीके से करते हैं, लेकिन हमारी 100 पर जो कैलकुलेशन करते हैं ना परसेंटेज की, वो उतनी आ जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नहीं करते। क्यों, आज 20% अधिक बोल रहा है तो 100 में ऐड करो 120, डाट 120 लिखो, समझ रहे हो। अब 10% कम बोल रहा है, 90%, कितना हो गया, 90%, तो डायरेक्ट 90 लिखो, डायरेक्ट क्या लिखो, 90। क्यों, 100 पर अगर 90% निकालो तो 90 ही आएगा, इसलिए मैंने क्या माना, 100, समझ रहे हो। 100 पर जो भी परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं वो उतना ही आता है, उतना ही आता है, इसलिए मैंने इसको 100 माना, ताकि देखो मैंने 20% अधिक निकाला 100 का, तो 120 ही आएगा।
120 निकालूंगा तो 120 ही आएगा, और 10% कम आएगी, 90% निकालूंगा तो 90 ही आएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इनको। क्या लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ताकि कैलकुलेशन ना बढ़े। समझ रहे हो, समझे? इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं बताइए। अब सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को ही देखते हैं, जैसे आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ा आपने, सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन नंबर 52। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 हमें दे क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 52 जो दे रखा है हमें, देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है दो संख्याएं हैं, मान लीजिए पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दो संख्या होगी, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, कोई तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से क्रमशः 10%, कितनी, ये 10%, 25%, क्या 25% अधिक है, क्या है अधिक है, क्या है अधिक, समझे? 10%, 25% अधिक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर ये तीसरी से अधिक है ना, पहली भी तीसरी से 10% अधिक है, और दूसरी भी तीसरी से, यानी तीसरी से तुलना हो रही है दोनों की, तो तीसरी को मान लूंगा मैं 100। पता चला 100 क्यों मानूंगा, क्योंकि अब मैं देखिए, अगर ये 10% अधिक है, यानी कि 110 कितनी हो जाएगी, 110, 100 का 110 निकालो तो कितना आएगा, 110 ही आएगा। समझ रहे हो? इसी तरह से बोल रहा है दूसरी 25% अधिक है, यानी दूसरी 25% अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, 125%। अब 125% निकालोगे 100 का, तो 125 ही आएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे ना, क्यों हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर माना है जिससे कैलकुलेट करना पड़े, 100 इसलिए माना हमने, समझे? अब बोल रहा है हमें, तो क्या बोल रहा है सवाल में, देखो, तो सवाल में बोल रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, किन दोनों संख्याओं का, पहली और दूसरी, कौन सी, पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है, तो इनका अनुपात निकाल दो, पहली और दूसरी का सिर्फ। तो पहली दूसरी का अनुपात निकालोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 22 बार, कितनी बार जाएगा, 22 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 5 से 25 बार, कितना आ गया, 22/25, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की तो है नहीं, और भी सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर ये आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन नंबर 53 आपने पढ़ा, तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, कोई भी दो संख्या, ये पहली, ये दूसरी, किसी तीसरी संख्या से, है ना, तीसरी मान लीजिए, तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, क्रमशः 25% तथा 20%, क्या है, 20% कम है, दोनों कम है इससे, तीसरी से। तो उन दोनों संख्याओं, तो पहली संख्या बोल रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहले हमें ये तो ज्ञात करें, दूसरी वाले का भी हम आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो इसकी भी तुलना, दोनों की तुलना तीसरी से हो रही, तो तीसरे को मान लेंगे हम 100, क्या मान लेंगे हम, 100। मैं आपको यहाँ पे दूसरी भी नंबर मान के बता दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत है नहीं, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। 100 इसलिए मान रहे हैं हम, ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो। देखो हमने तीसरी को माना 100, 100 मान लिया, ठीक है, तीसरी को 100 मान लिया। अब ये पहली संख्या इससे 25% कम है, 25% कम है, यानी कितनी है, 75% है, कितनी, 75%। अब 100 का 75% कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 75 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो 75 लिखो, यानी कि पहला क्या है, 75। ओके, अब देखो दूसरी संख्या जो है 20% कम है। अब जो दूसरी 20% कम है, किसका, 100 का, तो यार 20% कम यानी 80% हो गई है, और 100 का 80% कितना आएगा, 80 ही आएगा कि नहीं, बताइए कितना आएगा, 80, सिंपल सी बात है, 80 ही आएगा, 80 आएगा। ओके, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो बोल रहा है क्या, अब जो सवाल हम बोले बता दो। देखो क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, आसानी से बता सकते हो। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, कैसे सवाल कराए थे, कि 50-40 का कितना प्रतिशत है, कराए थे कि नहीं, 30-50 का कितना प्रतिशत है, ऐसे सवाल कराए थे कि नहीं, बताइए, कराए थे ना। तो उन्हीं सवालों के मुझे वहां पे संख्या ना देखिए, ये संख्या तो ये दे रखी है ना हमें, 75-80, पहली और दूसरी। देखो क्या बोल रहा है वो, देखो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना
का कितना कितना प्रतिशत है, ये बोल रहा है ना। और ये मैंने देखो पहली संख्या कौन सी हमारी 75, 75 लिख दूं इसकी जगह पे, और दूसरी संख्या क्या है हमारी 80, इसके पे 80 लिख दूं। वो वही सवाल है कि नहीं बताइए, ये सेम वही सवाल है कि नहीं जो पहली क्लास में बताया था मैंने आपको, है ना। तो कर लोगे कि नहीं से कैलकुलेट, कर लोगे कि नहीं बताइए, है ना। जिसके साथ काला घाव उसको लिखो नीचे, है ना। और पूछ रहा है का कितना प्रतिशत है ना। और जिसके साथ का लगाओ जिसको लिखो नीचे, और 75 को लिखो ऊपर, परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100%। समझे। अब देखो 20 से कितनी बार, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो, 75 इंटू 5, है ना। तो 55, 25 और 35 जो 37/4, कितना आ गया 37/4। ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार की, पॉइंट में तो नहीं है कोई, पॉइंट में कि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे इसे, तो देखो 4 से आएगा 9 चौक 36, कितनी बार 9 चौक 36, एक बचा, फिर 15 चाप्य 12, कितना बचा फिर 3, जो शेष बचता है उसको लिखते हैं ऊपर। 93 सही 3/4% हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शन डी। 93 सही 3/4, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे। आई थिंक आपको ये लिखने की कोई जरूरत है नहीं, बेसिक क्लास आपने देखी पहली, वहां से आपको डाट समझाना चाहिए कि पहले बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का बोल रहा है इसके साथ, तो नीचे आएगी ऊपर आएगी ये, समझे। तो आप डाट कर सकते थे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, समझ रहे हो, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अभी आई थिंक क्वेश्चन नंबर 53 आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व करो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 जो है आपने पढ़ा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या दे रखा है कि अनन्या और बबीता दो सहेलियां हैं। कौन, एक अनन्या है एक बबीता है, ये दो सहेलियां हैं। ओके, के पास उनकी मित्र, उनकी एक मित्र सहेली जिससे वो जलन करती है कविता, कविता की तुलना में क्रमशः 20%, क्रमशः यानी कि पहले 20% ए की और 28% किसकी बी की, 28% कम धनराशि है, कम यानी कि माइनस, है ना, कम धनराशि है। तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि, आसानी से बता सकते हो। देखो किससे तुलना कर रहा है, और ए और अनन्या और बबीता की कविता से, कविता को मानो 100, क्या मानोगे 100, क्या मान लोगे 100, मान लिया। अब देखो अनन्या जो 20% कम धनराशि है, यानी कि कितनी 80% है, 20% कम यानी 80%। तो 100 का 80% तो 80 ही आएगा, सिंपल सी बात है 80। इसी तरीके से बोल रहा है बी 28% कम है, बबीता 28% कम है, तो कितनी है 72% है, कितनी है 72%, यानी कि 100 का 72% तो 72 ही आएगा, सिंपल सी बात है, आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है बबीता के पास, किसके पास, बबीता, बबीता के पास अनन्या की तुलना में, अनन्या की तुलना में, किससे तुलना कर रहा है, अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। पहले कम तो याद करोगे कितनी कम है, देखो कितनी कम है इसके पास, 8 कम है, कितनी 8 कम है, कितनी 8 कम है कि नहीं बताइए, है ना। और किससे तुलना कर रही है वो, बबीता अनन्या से कर रही है, तो जिससे तुलना करते हैं वो जिसकी आएगी नीचे, अनन्या से तुलना करें तो अनन्या आएगी नीचे। और कितनी कम है बबीता, 8 कम है, तो 8 आएगा ऊपर, और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100%। सोल्व कर सकते हैं, बताइए 8 से ये 80 10 बार, और 10 से 100 10 बार, कितनी आ गया 10% हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आई थिंक ऐसे सवालों में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है तो चलिए अब बढ़ते हम अगले टाइप की ओर। ऐसे सवाल कर लोगे ना तुलना करने वालों किसी भी तीसरे से, समझ रहे हो। अब देखिए बढ़ते हम अगले टाइप की ओर, हमारा अगला टाइप क्या है उसको समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है ना। तो देखिए
अगला टाइप क्या है हमारा, अगला टाइप ये है कि जैसे कोई भी दो ले लीजिए। कौन, मैं लेता हूं एक राम, एक राम लिया मैंने, एक मोहन, राम एक मोहन, ये दो लोग हैं, राम और मोहन, राम और मोहन, है ना। मैं इनके बीच तुलना करूंगा, क्या करूंगा, तुलना। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि जिसके साथ से लगा हो, जिसके साथ से लगा हो हम उससे उससे तुलना, उससे करते हैं हम तुलना, है ना, जिस उससे की जाती है तुलना, क्या जाती है, तुलना। जिसके साथ लगाओ वो रहता है हमारे पैरों की नीचे धूल, हमारे पैरों की धूल के बराबर, उसको रखते हैं हम नीचे। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताइए, बताया था। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि राम मोहन से, किससे, मोहन से, देखो राम जो है मोहन से, राम मोहन से 20% कम है, कितना कम है, 20% कम है, किससे, 20% कम है मोहन से राम, 20% कम है। यहाँ पे राम की तुलना मोहन से हो रही है, तो यहाँ पे इतना कैलकुलेट कीजिए पहले, देखिए राम मोहन से 20% कम है, तो मोहन को माना मैंने 100, कितना माना, 100, 100 माना। और राम इससे 20% कम है, यानी कितने, 80%, 100 का 80% तो 80 आएगा, आएगा कि नहीं बताइए, आएगा। अब आप मुझे बताइएगा कि मोहन राम से कितना प्रतिशत अधिक है, मोहन राम से कितना परसेंटेज अधिक है, क्या आप बता सकते हो, हाँ सर बता सकते हैं, कि आपको सीधे सीधे तो दिख रहा है कि ये 20% अधिक है, यानी कि 20% अधिक हो जाएगा, देखो 20 अधिक है ना, 20% अधिक हो जाएगा। ना मेरे मुन्ना ना, ऐसे नहीं होगा, क्यों, देखो यहाँ पे मैंने बोला, मैंने अब क्या बोला, देखो समझने के शब्दों पर गौर कीजिएगा, मैंने अब बोला कि मोहन, मोहन राम से कितना प्रतिशत अधिक है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, पहले मैंने बोला था कि राम, राम मोहन से, मोहन से, मोहन से 20% कम है, मैंने ये बोला था पहले, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में अलग अलग तुलना हो रही है, अब कैसे, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में देखो कि राम मोहन से 20% कम है, यहाँ पे तो तुलना हो रही है मोहन से, किसके साथ से लगा है, मोहन के साथ। लेकिन यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि मोहन राम से, और यहाँ पे मोहन की राम से तुलना हो रही है, देखो उससे किसके साथ लगा है, राम से, यानी कि यहाँ पे जो बेस में आता था, कौन आता, मोहन, मैंने क्या बोला, यहाँ जिससे तुलना हो लिखते नीचे, यहाँ पे आता मोहन नीचे, राम आता ऊपर, लेकिन यहाँ पे बेस में क्या आएगा, देखो किसके साथ लगाए, राम के साथ, तो राम नीचे आएगा, मोहन ऊपर आएगा, यानी कि हमारे जो बेस थे वो चेंज हो गए, यहाँ पे आ रहा है एम, यहाँ पे आ रहा है आर, समझ रहे हो, आधार, नीचे आधार बट्टे में जो आ रहा है ना एम आर, क्या हो गए, चेंज हो गए, सेम नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं बता बोल सकते कि ये 20% अधिक है, समझ रहे हो, वो नंबर में बोल सकते हैं कि 20 नंबर इसके पास अधिक हैं, लेकिन परसेंटेज में नहीं बोल सकते। तो देखो यहाँ पे बेस चेंज हो गया, क्या वो बेस है। अब यहाँ से हम बोल रहे हैं कि मोहन राम से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे, राम से, तो राम कहाँ पे आएगा, नीचे, कितना, 80, और कितना अधिक है, अधिक पूछ रहा है ना, तो कितना अधिक है ये देख लो, कितना अधिक है, 20 अधिक है, कितना, 20, कितना अधिक है, 20 अधिक है, जितना अधिक है उतना आएगा ऊपर, और परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100%, इंटू 100%, है ना, इंटू 100%, देखो 20 से कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार, यानी कि 25% अधिक है, समझ रहे हो, कितना अधिक है, 25% अधिक है मोहन राम से। अलग अलग आ रही है कि नहीं परसेंटेज में वैल्यू, परसेंटेज में वैल्यू अलग अलग आ रही है कि नहीं, नंबर में तो सेम आ जाएगी भाई, देखो नंबर में याद करोगे, देखो नंबर में तो ये 20 कम है, और ये मोहन भी राम से 20 अधिक है, लेकिन ये नंबर में है, नंबर में, जब परसेंटेज याद करोगे ना तो बेस सेम हो जाएगा, यहाँ पे बेस मोहन हो रहा है, यहाँ पे बेस राम हो रहा है, समझे, इसे हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा परसेंटेज के लिए, ऐसे सवालों में, समझ रहे हो, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ना। इसे करने के दो तरीके से बता देता हूँ आपको, नॉर्मल तरीका, एक फ्रैक्शन तरीका, ओके। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा, देखो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर देखो 55, क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़ो, उससे मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ो।
देखो क्वेश्चन नंबर 55 आपने जो है पढ़ा होगा। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो शब्दों का खेल है बस। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन एक समझ विकसित करनी है मुझे आपके दिमाग में, एक समझ मेरा, ताकि आप सवालों में ना फंसे कहीं भी। समझ विकसित करनी है, समझ विकसित हो जाएगी तो आपको ये सारी चीजें शॉर्ट में आप यूं उड़ाओगे चुटकियों से, समझ रहे हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 55 है ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एक्स बाई से 25% छोटा है। इसमें दो लोग हैं, दो लोगों की तुलना हो रही है। कौन, एक्स और बाई। बोल रहा है कि एक्स जो है बाई से, देखो बोल रहा है कि एक्स, एक्स जो है बाई से, किससे, बाई से, किससे, बाई से, बाई से 25% छोटा है। तो बाई को माना मैंने 100, कितना माना 100। अब ये इससे 25% छोटा है। कौन, एक्स, इससे 22 से। तो ये कितना हो जाएगा, 75%। और 100 का 75% तो 75 ही आएगा कि नहीं बताइए, 75 ही आएगा। ओके, अब आगे बोल रहा है तो 22 एक्स से, बाई एक्स से, बाई जो है किससे, एक्स से, बाई एक्स से, एक्स से। अब से किसके साथ लगा है, एक्स के साथ। तो एक्स कहाँ पे आएगा, नीचे, कहाँ पे आएगा, नीचे। और कितना अधिक है, देखो 25 अधिक है, कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो 25 आएगा ऊपर, जो अधिक पूछ रहा है ना, अधिक आएगा ऊपर। और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100%। और देखो 25 75 कितना आएगा, 1/3। और 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 33, सही 1/3% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो कि ऑप्शन जो कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। आया समझ। आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक्स बाई से 25% कम है, बाई को माना 100, तो ये कितना हो गया, 75। अब बोल रहा है कि बाई जो है एक्स से, किससे, एक्स से। यहाँ पे अब से किसके साथ लगा है, एक्स के साथ। तो एक्स कहाँ पे आएगा, नीचे 75। और जितना अधिक बोल रहा है, कितना अधिक है, 25, तो 25% बदल दिया, बदल दिया। क्लियर। आई थिंक आपको कुछ और डाउट नहीं होगा। या आप सोच सकते हो कि इस तरीके से, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी सोच सकते हो। कैसे, देखो देखो, जिससे जहां से स्टार्ट हो ना ये तीर, एरो, ये एरो जहां से स्टार्ट हो, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना 75 से, तो जहां से स्टार्ट हो एरो उसको लिखो नीचे। और कितना अधिक हो गया, 25 इंटू 100%। 25 या 75 कितना आ गया, 33, सही 1/3%। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जहां से एरो स्टार्ट हो, देखो जहां से एरो स्टार्ट हो, कहां से एरो, एरो स्टार्ट हो रहा है 75 से, कहां से 75, तो 75 को नीचे लिखो, समझे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो इसको देखते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मेथड से कैसे कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से। यहाँ पे देखिए समझिएगा, इस तरीके से समझ आ गया आपको। देखो हमें दे रखा है फ्रैक्शन से करते हैं इसको, किससे, फ्रैक्शन से। ये तो रहा बेसिक, मतलब ये भी कोई बेसिक है नहीं, समझ रहे हो। बेसिक तो मैं आपको बता दूं ना इसका, तो बोलो ये बेसिक है भाई, लेकिन बेसिक से हमें कोई करना है, ये भी बेसिक नहीं है, ये समझ रहे हो। तो देखो बोल रहा है 25% है ना, 25% की मुझे बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/4। कितनी होती है, 1/4। कितनी होती है, 1/4। ओके, अब देखो यहाँ पे तुलना कर रहा है ऊपर पहले कि x जो है 22 से 25% कम है। क्या है, कम है ना, कम है। किससे, 22 से, किससे, 22 से। यानी कि बेस किसके साथ लगा है, से किसके साथ, बाई के साथ। तो बाई कहाँ पे आएगा, नीचे। तो यानी कि बाई यहाँ पे नीचे आएगा, तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 4। तो बाई यहाँ पे बैठा है ना 4, बाई यहाँ पे 4 बैठा है, तो बाई का मान कितना हो गया, 4, है ना। और बोल रहा है 25% कम है, तो ये कम करना है, एक कम, 4 में से एक कम करना पड़ेगा आपको। तो 4 में से एक कम हुआ तो कितना आ गया, 3। एक्स कितना आ गया, 3 आ गया। एक्स कितना आ गया, 3 आ गया, समझ रहे हो। अब देखो, अब पूछ रहा है कि बाई एक्स से कितना अधिक है, तो इस तरीके से एरो चलाओ, एरो चलाओगे ना, क्या चलाओगे, एरो। जहां से एरो स्टार्ट करो उसको लिखो नीचे, जहां से एरो स्टार्ट करो लिखो उसको नीचे। और ये कितना अधिक है, एक अधिक है ना, तो एक लिखो ऊपर, परसेंटेज बदलोगे तो कितना आएगा, 33, सही 1/3%। कितना आएगा, 33, सही 1/3%। समझे। फ्रैक्शन में आप इस तरीके से कर सकते हो, कर सकते हो। नहीं था ये ऊपर वाली लाइन में लिखा था कि एक्स बाई से 25% कम है, किससे, बाई से, बाई के साथ से लगाए ना,
तो यहाँ पे जो 4 है किसका मान हो जाएगा, y का, क्योंकि y तो नीचे आएगा, आएगा कि नहीं बताइए। तो y का मान हो जाएगा 4, और 4 से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है कौन, x। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 है x हमारा, समझ रहे हो, कितना है, 3 है हमारा x। इस तरीके से आप कर सकते हो। और सवाल लेते हैं क्या, और सवाल लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 56 देखो, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, उससे आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ो। देखो आपको अगर ये चीजें पता चल गई ना कि बेस क्या होता है, कि बेस में कौन सा नंबर आता है ना, तो बस खेल खत्म है फिर परसेंटेज में, समझ रहे हो। इन्हीं से सवाल भी गलत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि बेस कहाँ पे आएगा, बट्टे में क्या आएगा, कैसे निकालें, समझ रहे हो। बहुत सारे लोगों का तो यही कंफ्यूजन रहता है, समझ रहे हो। तो देखो क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है, ए का वेतन, किसका, ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन से 25% कम है। तो किससे, बी के वेतन से, सॉरी 25 नहीं, 20% कम है, कितना, 20% कम है, किससे, बी से। पहले वाले सवाल हम बी के साथ से लगाए तो इसको मान लेंगे 100, कितना माना हमने, 100। और ये 20% कम है, कितना, 80, यानी कि ये कितना हो गया, 80, हो गया, हो गया। अब बोल रहा है कि बी जो है, अब क्या बोल रहा है कि बी का वेतन, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बोल रहा है ना, कितना प्रतिशत अधिक है ना, ये हमें ज्ञात करना है। आसानी से बता सकते हो। देखो जहां से एरो स्टार्ट हो, कहां से हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ पे एंड हो रहा है, जहां से एरो स्टार्ट हो उसको लिखो नीचे, कहां से हो रहा है, 80 से, तो 80 को लिखना मैंने नीचे, लिखा है मैंने नीचे। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, 100 पर पहुंचे तो कितना अधिक हो गया, 20 अधिक हो गया, कितना, 20 अधिक हो गया, कितना अधिक हो गया, 80, 100, 100 जो है 80 से कितना अधिक है, 20 है, 20 है ना, तो 20 को लिखो ऊपर, अधिक परसेंटेज पूछ रहा है मैं ना, तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से गुणा, देखो 20 से 4 बार और 4 से 25 बार, कितना आ गया, 25%, कितना आ गया हमारा राइट आंसर, 25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझे। इस तरीके से आप कर सकते हो, जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है ना। और पूछा गया किसमें, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। ये तो रहा इस तरीके से। फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, फ्रैक्शन से देखो इस सवाल को, फ्रैक्शन से देखो, अब मैं जो फ्रैक्शन से ही बताऊंगा, देखो फ्रैक्शन से देखो, फ्रैक्शन से ही करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा ऐसे दे दे कि 30%, 40%, 45%, तो आप मान सकते हो कि 100 से करके कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमें परसेंट, जब फ्रैक्शन वैल्यू पता हो ना, तो आप फ्रैक्शन से करो। देखो कैसे, ये बोल रहा है 20% कम है वेतन, कितना कम है, 20%, कितना, और 20% आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होती है, कितनी होती है, 1/5, कितनी होती है, 1/5 होती है कि नहीं, बताइए। इसका वेतन देखो, ए का वेतन बी के वेतन से, किसके साथ लगाए, से, बी के साथ, यानी कि नीचे किस कौन आएगा, बी, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 5, नीचे कौन है बेटा है, 5, जो कितना मान हो गया, 5, और एक कम है, किसका मान, ए का, किससे, 5 से, तो कितना, 5 में एक गया तो कितना बचा, 4, ए का मान कितना आ गया, 4, समझ रहे हो। अब बताना है कि बी का मान ए के मान से कितना अधिक है, देखो कितना अधिक है, जितना कम है उतना तो अधिक होगा ही, सिंपल सी बात है, नहीं परसेंटेज में नहीं होगा। तो जितना अधिक है, जितना कम है उतना अधिक होगा, कितना अधिक है, 1 अधिक है। बेस में क्या आएगा, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है, क्या आएगा, 4 इंटू 100% में बदलने के लिए कितना आ गया, 25%, कितना आ गया, 25%। कर सकते हो कि नहीं बताइए, फ्रैक्शन से कर सकते हो कि नहीं बताइए, कर सकते हो ना, कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगला सवाल देखो, फ्रैक्शन से करेंगे हम, वैसे तो आप कर ही लोगे ना। तो क्वेश्चन नंबर देखो 57, क्वेश्चन नंबर 57 को देखो, क्वेश्चन नंबर 57, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है, यदि ए की ऊंचाई, ए की हाइट दे रखी है हमें, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई, बी की तुलना में 25% कम है, इसको 100 मानो, 75 मानो, तो कर सकते हो। लेकिन हमें फ्रैक्शन से करना है। देखो क्या बोला, 25% कम है, कितनी, 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है ना, 1/4 होगी। और बुरा ए की ऊंचाई बी की तुलना में, किससे तुलना कर रहा है यहाँ पे, बी से, बी की तुलना में कर रहा है ना, बी से तुलना,
तो बी कहाँ पे आएगा, नीचे। बी का मान कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। और बोला कम है ना, कम है। कितनी कम है, ये एक कम है। कितनी, एक कम है। 4 से एक कम है तो कितनी हो जाएगी, 3। कितनी होगी, ए की ऊंचाई 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। अब बोला है क्या, अब बोल रहा है कि बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है ना। तो देखो कितने प्रतिशत अधिक है, जितने कम है तो उतनी अधिक हुई ना, तो कितनी अधिक है, एक अधिक है। और जहां से एरो स्टार्ट हो ना उसको लिखो नीचे। और परसेंटेज में इसका कितना आएगा, 33 सही 1/3 आएगा। 1/3 का परसेंटेज कितना आएगा, 33 सही 1/3, जो कि ऑप्शन दे रखा है हमें ए। इसमें दे रखा है ए, लगभग दे रखा है, लगभग। समझ रहे हो, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। समझ रहे, समझे कि नहीं बताइए, समझ आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या दे रखा है हमें, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पे आप जो 100 मान के नहीं कर सकते थे। देखो क्वेश्चन नंबर 58, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, यदि पी क्यू से 33 सही 1/3 कम कमाता है। देखो एक पी है, पी क्यू से, किससे, क्यू से 33 सही 1/3 कम कमाता है। अगर मैं इसको मानता तो 100 में से आपको 33 सही 1/3 कम कर लेते भाई, कैलकुलेटिव हो जाता। इसलिए मैं यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू पता हो ना तो आसान है। देखो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 क्या होती है, 1/3। अब ये 3 किसका मान है, देखो पी क्यू से, किससे, क्यू से। तो तुलना हो रही है क्यू से, तो क्यू का मान है 3। कितना है, 3। और एक कम है, कौन, पी। तो 3 में से एक गया तो कितना बचा, 2। यानी कि पी कितना है, 2। समझ रहे हो। अब बोल रहा है क्या, क्यू पी से कितना अधिक है, ये बोल रहा होगा ना। तो बोल रहा है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। क्यू जो है पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। देखो पहले देखो कितने अधिक कमा रहा है, एक अधिक कमा रहा है ना। और जहां से एरो शुरू हुआ है वहां पे आएगा बट्टे में, जहां से शुरू हो रहा है एरो तो 2 आएगा नीचे। और परसेंटेज में बदलने की 100% से गुणा कितना आ गया, 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 50% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। बताइए ऐसे सवालों को आप कर लोगे कि नहीं, कर लोगे कि नहीं बताइए। इतना प्रतिशत कम है, उतना प्रतिशत अधिक है, बोले कर लोगे कि नहीं बताइए। ओके कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 को पढ़ो, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 59, देखो क्वेश्चन नंबर 59 भी सेम सवाल है, लेकिन इसमें दे रखा है हमें अधिक। पहले ही बोल रहा है अधिक, उसमें पहले बोलता था कम, इसमें बोल रहा है अधिक। तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 59 की एक्स 22 से 80% अधिक है। देखो बोल रहा है एक्स जो है, एक्स 22 से एक्स 80% अधिक है। कितना, 80% अधिक है ना। जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू ना पता हो, है ना, तो आप 100 मानी करो। देखो 80% अधिक है, कितनी अधिक है, 80% अधिक बोल रहा है, किससे, 22 से। तो 22 को मानो 100, ये 80% अधिक कितना आ जाएगा, 180%। और 100 का 180% 180 ही आएगा। कितना आएगा, 180। समझ रहे हो, एक्स 22 से 80% अधिक हो गया कि नहीं बताइए, हो गया। ओके अब बोल रहा है क्या, तो बाई जो है एक्स से, तो बाई ना, बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है ना, कितना प्रतिशत कम है। देखो कितना कम है, 80। कितना कम है, 80। और एरो हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो 180 कहां पे आएगा, नीचे। कहां पे आएगा, नीचे। इंटू 100% है ना, इंटू 100% में बदलने के लिए गुणा कर दिया। अब देखो 20 से कितनी बार जाएगा ये, 20 से 4 बार। और 20 से कितनी बार जाएगा ये, 9 बार। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब तो कितना बचा, 400%/9। क्या ये अंक सॉल्व करके दे रहा है, देखो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ओके, तो इसका देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा इसका 44.44% आएगा। क्यों आएगा, एक बात समझो, क्या हमारा लिखा है 4/9, कितना लिखा है, 4/9% इंटू 100% में बदल रहे हैं। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/9 इंटू 100% लिख सकता हूँ, नहीं बताइए। अब 1/9 को परसेंटेज में बदलोगे तो क्या आएगा, 11 सही, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, 11 सही 1/9% आएगा। कितना आएगा, यहाँ इसको लिख सकते हो क्या,
11.11 11.11% इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, है ना। तो अब इसमें 4 से गुणा हो रहा है तो पूरे में 4 से इसमें भी तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा 44.44%। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। आपको 1/9 की पता है तो 1/4 4 से गुणा कर दो, आ जाएगी, है ना। जो कि ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। ऑप्शन बी देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दे रखा है, तो जब भी आपको अगर 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता नहीं है, निकालनी पड़ेगी, तब 100 माने की कर दिया करो, 100 माने की कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 60 देखो, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर 60 जो दे रखा है, मैं क्या दे रखा है कि श्याम के अंक, देखिए दे रखा है मैं श्याम के अंक दिव्या के अंकों से, किसके, दिव्या, दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। तो 25% अधिक हैं, कितने, 25% अधिक है, कितने अधिक हैं, 25% अधिक हैं, यानी कि इसको माना मैंने 100, तो ये हो जाएंगे 25% अधिक, कितने, 125, कितने हो जाएंगे, 125। अब बोल रहा है कि दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम है ना, कितने प्रतिशत कम है, ये बोल रहा है। तो कितने कम है, 25 ही कम होंगे ना, 25 कम है ना। और कहाँ से यार स्टार्ट हो रहा है, 125, तो 125 कहाँ पे आएगा, नीचे, कहाँ पे आएगा, नीचे, और इंटू 100%, इंटू 100%। ओके, तो 25 पंजे 125, और 5 से 20 बार कितना आ गया, 20%, कितना आ गया, 20% हमारा राइट आंसर, 20% कम है, कितने कम है, 20%, जो कि ऑप्शन कौन सा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। अब बात करें फ्रैक्शन से कैसे करें, वो देखो फ्रैक्शन से ही बताता हूँ मैं आपको। अब फ्रैक्शन से भी कीजिए, आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, देखो कैसे, देखो बोल रहा है कि 25% अधिक है, देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/4, कितनी होती है, 1/4 होती है, 1/4 होती है कि नहीं, बताइए, होती है, ओके। अब यहाँ पे तुलना किससे कर रहा है, श्याम के अंक दिव्या के अंकों से, किसके अंकों से, दिव्या के अंकों से 25% अधिक, है ना। दिव्या के अंकों से, किसके साथ से लगाए, दिव्या के, तो दिव्या के साथ से लगाए तो दिव्या का मान कितना हो जाएगा, नीचे, दिव्या कहाँ पे आएगी, नीचे, दिव्या का मान हो गया 4, और कितना अधिक है, एक अधिक है, जो अधिक कम होता है ना वो ऊपर होता है, तो एक अधिक है, तो पहले 4 था, एक अधिक कितना हो गया, 5, यानी कि कितना है, 5, है ना। दिव्या के 4 है और एक अधिक है, कौन से, श्याम के, तो कितना हो जाएंगे, 5, समझ रहे हो, कितने हो जाएंगे, 5, है ना, श्याम ही है ना, ओके, 5 अधिक है। अब बोल रहा है कि दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो कितने कम है, एक कम है, किसके से, श्याम के से, तो श्याम कहाँ पे आएगा, नीचे, इंटू 100%, कितना आ गया, 20%, कितना आ गया, 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, बताइए, हो जाएगा नहीं, बताइए, फ्रैक्शन से कर सकते हो कि नहीं, बताइए, इस सवाल को भी कर सकते हो ना, ओके कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 को देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 61 जो दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि ए की आय बी से, देखो यदि ए की आय बी से 12 सही 1/2 अधिक, कितनी, 12 सही 1/2 अधिक, अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बता सकते हैं आसानी से। देखो ए की आय बी की आय से 12 सही 1/2 अधिक है। अब अधिक है तो हम 100 मान के नहीं कर सकते, क्योंकि 100 में ऐड करोगे 112 सही 1/2 फिर उसको कैलकुलेट करोगे तो 112 यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा फिर बाद में, तो थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू की मदद लेनी पड़ेगी। देखो 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, कितनी होती है, 1/8 होती है कि नहीं, बताइए। इसमें तुलना किसकी कर रहा है, ए की आय बी की आय से इतनी अधिक है, कितनी, इतनी, तो बी की आय से कौन, बी नीचे आएगा ना, तुलना बी से हो रही तो बी का मान कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8,
हो जाएगा। और ए की आई बी की आई से एक अधिक है, तो बी की आई 8 है, तो एक अधिक कितनी हो जाएगी, 8 में एक ऐड करोगे ना तो 9, कितनी हो जाएगी, 9, 9 हो जाएगी। अब बताओ, अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से, क्या पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले देखो कितनी कम है, एक कम है, किससे, ए से, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरो, 9 से, तो 9 नीचे आएगा, तो इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा, 11 सही 1/9 परसेंटेज, कितना आएगा, 11 सही 1/9 परसेंटेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दो, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे तो आपको garanti की तो है नहीं वैसे, है ना। आई थिंक समझ आ गया होगा कि हमारा आंसर कितना आएगा, 11 सही 1/9 परसेंटेज आएगा। ओके, कर सकते हो कि नहीं बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 आ गया होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 62 देखो, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 जो है आज हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए, आई थिंक मुझे लगता है आपको ऐसे सवालों में कोई भी डाउट नहीं होगा, इस टाइप को कर लोगे कि नहीं बताइए, कर लोगे ना, आएगा तो एग्जाम में, है ना, आई थिंक कर लोगे। ओके, तो देखो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, यदि ए बी से 20% कम है, देखो ए बी से, बी से 20% कम है, किससे, 20% कम है। ओके, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, किससे कम है, बी से किससे मतलब है, बी के, तो बी कहाँ पे आएगा, नीचे, बी का मान कितना आ गया, 5, और एक कम है कौन, ए, कौन, ए, तो 5 में एक गया तो कितना बचा, 4, इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ओके, कम है, तो 2b - a, तो पूछ रहा है हमें 2b - a बट्टे, बट्टे ए का मान क्या होगा, बट्टे ए का मान क्या होगा, बता सकते हो कि नहीं बताइए। देखो ए का मान 4 है, बी का मान 5 है, पुट करनी है हमें वैल्यू, पुट कर सकते हो नहीं बताइए, पुट कर सकते हो ना, तो पुट करो, देखो बी का मान कितना है, 5, यहाँ पे मान 5 पुट पुट करोगे ना तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, कितना आएगा, 10, माइनस ए का मान यहाँ पे पुट करो कितना आएगा, 4 बट्टे, तो ए का मान पुट करो तो कितना आएगा, 4 बट्टे में 4, तो कितना आएगा, 10 में 4 गया तो 6/4, कितना आएगा, 6/4 बराबर 2 से कैंसिल, कितना आएगा, 3/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, समझे, है ना, समझे क्या नहीं बताइए। आई थिंक जो है आपको ऐसे सवालों में कोई भी डाउट नहीं होगा, इस टाइप में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना, क्लियर होगा। ऐसे सवाल अंडरस्टैंड पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में ये टाइप जो है पूछे जाते हैं, है ना। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।